नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही पवित्र और विशेष व्रत के बारे में, यानी कि सकट चौथ व्रत 2026 की। कहा जाता है कि अगर ये व्रत सच्चे मन और विधि विधान से किया जाए तो संतान के जीवन के हर संकट को दूर किया जा सकता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए आराम से बैठिए और शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि सकट चौथ, जिसे तिलकुटा चौथ या संकष्टी चौथ भी कहा जाता है, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र व्रत है। ये व्रत खास तौर पर माताएं अपने संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में आने वाले सभी संकटों के निवारण के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और अपने भक्तों की विशेष रूप से प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। इसलिए इस व्रत को संकट मोचन चौथ भी कहा जाता है। सकट चौथ व्रत 2026 में 6 जनवरी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ेगी, जो सुबह करीब 8:01 से शुरू होकर अगले दिन 7 जनवरी की सुबह 6:52 तक रहेगी। इस व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि व्रत धारिणी महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास रखकर रात में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही पारण करती हैं। 2026 में चंद्रोदय का समय रात 8:54 से शुरू रहेगा, यानी यही समय चंद्रदेव के उदय होने पर महिलाएं पूजा अर्चना कर गणेश जी का स्मरण करेंगे और अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जीवन के सभी संकटों के निवारण की कामना करेंगी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने पर व्रत पूर्ण माना जाता है और घर परिवार पर आने वाले कष्ट दूर होते हैं। सकट चौथ के दिन व्रत रखने की शुरुआत प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर होती है। व्रत धारिणी सबसे पहले स्नान करती है, फिर साफ और बहुत हल्के व सादे वस्त्र पहनकर भगवान गणेश का ध्यान करती हुए संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प लेती हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। हालांकि यदि स्वास्थ्य अनुमति ना दे तो फलहार या जल ग्रहण भी किया जा सकता है, क्योंकि भाव और श्रद्धा को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। दिन भर मन को शांत रखकर पूजा पाठ और भक्ति में समय बिताना शुभ माना जाता है। शाम को भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसमें तिल, गुड़, धुरवा, मोदक या तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही सकट चौथ की कथा अवश्य सुनी या पढ़ी जाती है, क्योंकि कथा का श्रवण इस व्रत को पूर्णतः प्रदान करता है। रात में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव को जल, दूध, अर्घ्य अर्पित किया जाता है और उनके दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किए गए व्रत से संतान के जीवन में आने वाले सभी संकट मिट जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि सकट चौथ के दिन व्रतधारी महिलाएं सामान्य अनाज और नमक युक्त भोजन का सेवन नहीं करती। परंपरा के अनुसार यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत संभव ना हो तो फलाहार किया जा सकता है। इस दिन साबूदाने से बनी खिचड़ी या खीर, उबले या फलाहारी तरीके से बने आलू, मौसमी फल, दूध, दही और ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन, तिल के लड्डू, गुड़ और तेल से तैयार प्रसाद को विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल और गुड़ सकट चौथ का प्रमुख प्रतीक माना गया है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भोजन जितना सरल और सात्विक हो उतना ही अधिक फलदायक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत की असली सुंदरता इसकी सरलता और निष्ठा में ही बसती है। क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ व्रत रखने से संतान के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं और उन्हें लंबी आयु तथा उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये व्रत न केवल संतान की रक्षा करता है, बल्कि पूरे परिवार के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली भी लाता है। आर्थिक रूप से स्थिरता बढ़ने और जीवन की परेशानियों के समाधान मिलने का विश्वास भी इस व्रत से जुड़ा हुआ है।
मानसिक स्तर पर देखें तो ये व्रत मन को गहरी शांति, सकारात्मकता और ईश्वर पर भरोसा करने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ ये माना जाता है कि इस व्रत के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा और विश्वास का एक गहरा अटूट रिश्ता स्थापित होता है, जो जीवन भर आध्यात्मिक सहारा देता है। क्या आप जानते हैं कि हर त्योहार हमें सिर्फ पूजा पाठ का तरीका ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने की एक सुंदर सीख भी देता है। ठीक उसी तरह सकट चौथ व्रत के पीछे भी एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। ये व्रत हमें याद दिलाता है कि संतान भगवान की एक अनमोल देन है, जिसे प्यार, संरक्षण और संस्कारों की छाया की आवश्यकता होती है। मातृत्व को सृष्टि की सबसे पवित्र भावना माना गया है, जहां एक माँ अपने बच्चे की खुशियों और सुरक्षा के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती है। साथ ही ये व्रत विश्वास की शक्ति को भी मजबूत करता है, क्योंकि जब मन में भक्ति, हृदय में प्रेम और ईश्वर पर अटूट भरोसा हो तो जीवन के किसी भी संकट से बाहर निकलना मुश्किल नहीं होता। इस प्रकार सकट चौथ हमें सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और विश्वास के संग परिवार हमेशा सुख, शांति और एकता के साथ आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि सकट चौथ व्रत का महत्व क्या है, इसे रखने की पूरी विधि और नियम क्या है और इससे हमें कौन कौन से शुभ फल मिल सकते हैं। यदि आप भी ये व्रत श्रद्धा और सही भावना के साथ रखती हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपका परिवार सदा खुशहाल और सुख शांति से भरपूर रहेगा। यही हमारी दिल से शुभकामना है। तो दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। मैं हूं आपकी साथ मेघा शंकर और आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी, एक नई आस्था के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।